जब देवताओं ने पृथ्वी पर शासन किया और नश्वर प्राणियों को अपने अधीन कर लिया, तो ज्ञान की देवी एथेना ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने ब्रह्मांड सितारों की शक्ति का उपयोग करके अपने बहादुर शूरवीरों के साथ उनकी रक्षा करने का फैसला किया। समय के साथ देवताओं ने मिथक बनना बंद कर दिया। हालांकि 18 साल बाद एथेना ने एक रक्षाहीन के रूप में पुनर्जन्म लिया। लड़की और एक सुनहरे शूरवीर ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। आज के समय में कहा जाता है कि यह एक सड़क पर रहने वाला लड़का है जो अपनी खोई हुई बहन की यादों के साथ रहता है, लेकिन उसकी यादें कैसियोस द्वारा बाधित हो जाती हैं, जो उसे सूचित करता है कि अब लड़ने की उसकी बारी है। रिंग में जाने पर कैसियो ने उसे नाचना बंद करने और वास्तविक रूप से लड़ने की चेतावनी दी। उसका प्रतिद्वंद्वी जैकी द बीस्ट है और लड़ाई में कोई नियम नहीं है। जब तक कोई हार नहीं मानता या फीका नहीं पड़ता, तब तक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो भी आत्मसमर्पण करता है उसे द रिंग से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जैकी नॉक करके शुरुआत करता है, ध्यान भटकाने से बचने के लिए रेफरी को नीचे गिरा देता है और सिया पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वह केवल अपने घूंसे से बचता है, जिससे कैसियो परेशान हो जाता है। उसका गुस्सा उबलने की स्थिति में पहुंच जाता है और वह रिंग में प्रवेश करने का फैसला करता है और एक किक के साथ वह जैकी को गिरा देता है और फिर सिया पर ध्यान केंद्रित करता है। कोई दया नहीं करता है और आज्ञा न मानने के लिए उसे दंडित करता है। हालांकि यह कहता है कि वह वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। दर्शक कैसियो के नाम पर जयकार करते हैं, जबकि सिया होश में आने की कोशिश करती है। फिर उसकी बहन की छोटी छोटी यादें उसके पास वापस आती हैं और अचानक ब्रह्मांड की शक्ति बढ़ जाती है। उसके भीतर से कैसियो को हवा में फेंकते हुए कैसियो को चैंपियन का ताज पहनाया जाता है, लेकिन बिक्री भी बढ़ जाती है और एक जोरदार किक देने के बाद भागने का फैसला करता है। जब सिया लॉकर रूम में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तो एक आदमी प्रवेश करता है और उसे बताता है कि कोई बात करना चाहता है उसे, और वह अपने अतीत के बारे में जानता है और अपनी बहन की तलाश कर रहा है। इस बीच कैसियोस एक कॉल करता है और कहता है कि उसे विश्वास है कि उसे एक कॉस्मो बॉय मिल गया है। कहते हैं कि यह एक अंधेरी और एकांत जगह पर है, जहां बादाम किडो एक अजनबी दिखाई देता है और उसे लड़ाई की चेतावनी देता है। कई लोगों को परेशान कर दिया है और जल्द ही उसकी पूर्व पत्नी, जो अपनी निजी सेना के लिए विशेष योग्यता वाले योद्धाओं की भर्ती करती है, आ जाएगी। साया को यह चुनना होगा कि उसे उसके साथ जाना है या वी गिरोद के योद्धाओं को हराने की कोशिश करनी है। अभी स्पष्ट रूप से एल्मन के साथ जाने का फैसला करता है, जबकि एक सैनिक कोशिश करता है उन्हें समय देने के लिए, लेकिन वह वी गिरोद के योद्धाओं के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। फिर बादाम किडो और सेया का पीछा किया गया, लेकिन वे मायलॉक तक पहुंचने में कामयाब रहे, जो उनका इंतजार कर रहा था, और इसके लिए धन्यवाद कि वे एक कार तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन भले ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, हवा से उनका पीछा किया जाता है और उन्हें रोकने के इरादे से कई मिसाइलें भेजी जाती हैं। उनका लक्ष्य सेया को पकड़ना है, जिन्होंने लड़ाई के दौरान ब्रह्मांड की शक्ति दिखाई थी। जैसे ही वे एक सुरंग के पास पहुंचे, उन पर एक मिसाइल ने हमला कर दिया, लेकिन सौभाग्य से वे सुरक्षित रूप से पहुंचने में कामयाब रहे। यह जानने की मांग करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एल्मन किडो ने मायलॉक को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। यह पता चला कि जब सेल एक बच्चा था, तो उसकी बहन ने उसे एक कोठरी में छिपा दिया था और उसे आदेश दिया था कि वह बाहर न निकले, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक कई लोगों में एक विस्फोट हुआ, बंदूकों के साथ कमरे में प्रवेश किया और साया की बहन को पकड़ लिया। यह विरेड है, जो उसे अपने कॉस्मोस का उपयोग करने के लिए धन्यवाद देता है और इसे दूर ले जाने के अलावा उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और बिक्री को अकेला छोड़ देता है। जब वह उठता है तो वह खुद को मायलॉक और एलेन और किडो के साथ एक विमान पर पाता है। जो कुछ भी हुआ उससे साया तनावग्रस्त और भ्रमित है और स्पष्टीकरण की मांग करती है। अल्मानक्विटो अपना परिचय देता है और बताता है कि वह एक सफल व्यवसाय हुआ करता था। वह उसे विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाता है और उल्लेख करता है कि एथेना मानव रूप में वापस आ गया है और कहता है कि उसका कर्तव्य बनना है। उसके अभिभावकों में से एक का कहना है कि यह उस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए वह जाने की तैयारी करता है जब तक कि बादाम किडो अपनी बहन का उल्लेख नहीं करता है। इससे यह कहने में रुचि पैदा होती है और वह बताता है कि वी गैरेट ने
एक कॉस्मो सिग्नल का पता लगाया जहां वह अपनी बहन के साथ रहता था, और उसने खुद को बदलने का फैसला किया ताकि सेइया को पकड़ न लिया जाए। वह सिएना में एथेना के पुनर्जन्म का भी परिचय देता है। वह उसे एक बक्सा देती है जिसमें पेगासस कवच की कुंजी होती है, क्योंकि इसके बिना वह गिरोद की सेना को हराने में सक्षम नहीं होगा। सेइया को हर बात पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। उसने सुना है कि बादाम किड्डो ने उन्हें दोपहर का भोजन करने का सुझाव दिया है ताकि वे अगली सुबह बातचीत जारी रख सके। इस बीच नीरो और गिरोद कैसियो की रिंग में पहुंचते हैं और सेइया को खोने के लिए उसे डांटते हैं, जबकि साया, सिएना और बादाम किड्डो दोपहर का भोजन कर रहे हैं। जिस तरह से सिएथ अपनी चीजें भरता है उससे सिएना प्रभावित होती है। भोजन के साथ मुंह फिर वह उससे कहता है कि जब आप सड़कों पर रहते हैं तो आप जितना हो सके उतना खाते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब आप फिर से खाते हैं तो अचानक मायलॉक प्रवेश करता है और साया और सिएना को अकेला छोड़कर सभी मकिटो को बुलाता है। सिया पूछती है क्या यह एक देवी होने जैसा महसूस होता है, लेकिन सिएना बताती है कि वह अभी तक देवी नहीं है, हालांकि यह सिर्फ समय की बात है। देवी की उपस्थिति के प्रति उदासीनता से सिएना परेशान हो जाती है, जो नियंत्रण खोना शुरू कर देती है। अचानक उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा और शक्तिहीन हो जाता है। ब्रह्मांड का ब्रह्मांड सिएना से निकलना शुरू होता है। उसी समय सभी मकिटो वापस आते हैं और सेइया को चेतावनी देते हैं कि वह उसके पास ना आए, क्योंकि इससे उसकी मौत हो सकती है। वह पूछता है कि क्या हुआ है और सभी मकिटो समझाते हैं कि एक देवी का ब्रह्मांड एक नश्वर शरीर के लिए बहुत मजबूत है। जब सेंसर एक ब्रह्मांडीय विस्फोट का पता लगाते हैं, इमारत सिएना को एक कैदी के रूप में रखते हुए इसे गिरीड के माध्यम से छिपाए रखने के लिए सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। इस बीच कैसियो का सामना गिरोद के एक सैनिक से होता है। हालांकि सैनिक का कवच उसे अधिक ताकत और क्षमता प्रदान करता है, कैसियो का हार न मानने का दृढ़ संकल्प उसे रोकता है। तब हार मानकर जिरिड इस बात से सहमत है कि कैसियोस बहुत मजबूत है, लेकिन सिया को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि वे एक प्रोटोटाइप का उपयोग नहीं करते हैं जिसे डुरान ने छुपाया है। इस बीच सेया और सिएना अकेले में बात करते हैं। सिएना बताती है कि कैसे जब वह एक बच्ची थी तो उन्होंने उसे और एक सुनहरे बख्तरबंद शूरवीर को मारने की कोशिश की थी। उसे बचाने के लिए अपनी सारी जान दे दी। मकिटो और विगुराज ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन गिरोद को केवल हथियार बनाने के लिए कवच तकनीक में दिलचस्पी थी, जबकि ओमकिटो ने एक पिता की तरह उसकी देखभाल की। साया बताती है कि कैसे उसकी बहन कोमल और मजबूत थी और उसने खुद को उसकी रक्षा करने के लिए समर्पित कर दिया था। वे अपने पास मौजूद दृश्यों के बारे में बात करते हैं। सिया फैसला करती है कि चांदी के बख्तरबंद शूरवीर को उसे प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वह अपने ब्रह्मांड का उपयोग करना सीख सके, ताकि वह रात में अपनी बहन को ढूंढ सके। नीरो और गिरोद इस बारे में बात करते हैं कि प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के लिए कैसियोस को क्यों चुना गया है। गुरु ने जवाब दिया कि यह है क्योंकि वह पीछा करने के दौरान साया को नहीं पकड़ सका। नीरो ने सुझाव दिया कि वह उस कैदी की मदद से पता लगा सकता है कि समुद्र कहाँ है। उस सैनिक ने जिसने उन्हें सुबह भागने में मदद की थी, सिल्वर नाइट के साथ समुद्र निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले सिएना उसे देने के लिए रोक देती है। उसे कुछ खाना खिलाएं। उनके बीच रोमांटिक तनाव का क्षण हो, लेकिन मायलॉक ने उसे चेतावनी दी कि वह अपनी उम्मीदें न बढ़ाए, क्योंकि देवियों के बॉयफ्रेंड नहीं होते। बादाम किड्डो भी आश्चर्यचकित है और पूछता है कि उसने उसे खाना क्यों दिया, और सिएना ने जवाब दिया कि यह उसका आखिरी भोजन हो सकता है। यह जानते हुए भी सिल्वर नाइट जब सेया आती है तो वह मायलॉक से पूछता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, और मायलॉक उसे बताता है कि उसे एक विशाल और खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना है। फिर साया एक भयानक तूफान के बीच उस पर चढ़ना शुरू कर देती है, और जब वह अंततः शीर्ष पर पहुंचने वाला होता है तो उसकी मुलाकात सिल्वर से होती है। मारिन सेया नामक बख्तरबंद शूरवीर खुद को पेगासस नाइट के रूप में पेश करता है, लेकिन मारिन का कहना है कि उसे बहादुर, विनम्र और अपने जीवन के साथ एथेना की रक्षा करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह इस तीसरे बिंदु पर है जहां सेइया को दुविधा है, क्योंकि वह एथेना की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन को खोजने के लिए वहां है। सिल्वर नाइट उसे प्रशिक्षित करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब सेया एक मौका मांगती है तो वह उसे प्रशिक्षित करने के लिए एक झटके से एक पत्थर तोड़ने का प्रस्ताव रखती है, जैसा कि
अपेक्षित था वह असफल हो जाता है। फिर सिल्वर सेंट समझाता है कि उसके चारों ओर सब कुछ समान परमाणुओं से बना है और एक नाइट ऐसा कर सकता है, उन्हें विस्फोट करवाएं और किसी भी वस्तु को नष्ट कर दें। नेरॉन ने उसे ध्यान केंद्रित करने और अपने भीतर ब्रह्मांड को महसूस करने के लिए कहा, लेकिन उसकी छोटी बहन की यादें उसके दिमाग पर छा गईं और उसे पत्थर तोड़ने से रोक दिया। फिर भी चांदी के संत ने उसे प्रशिक्षित करने का फैसला किया। इस बीच वियाग्रा की इमारत में कैसियो रूपांतरित हो गया एक साइबोर्ग में, और यद्यपि वह सुरक्षा गार्डों को आसानी से हरा देता है, वह गिरोद के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा नीरो अपने कैदी को बात करने में कामयाब नहीं हो पाया है। इस बीच कहते हैं कि उसका प्रशिक्षण शुरू हो गया है, लेकिन उसका नृत्य उसे सिल्वर सेंट के खिलाफ ज्यादा मदद नहीं करता है, जो गायब होने में कामयाब हो जाता है और फिर से प्रकट होते हैं और कॉस्मोस की शक्ति से उसे आसानी से हरा देते हैं। फिर मारिन समझाते हैं कि उनका कॉस्मोस उनका हथियार है और उन्हें इसे एक शूटिंग स्टार की तरह सामने लाना होगा। अगर साया को दूसरी तरफ आने वाली लड़ाई में जीवित रहने की उम्मीद है तो साया को ऐसा करना सीखना होगा। उसे दुनिया के विनाश के बारे में एक बुरा सपना आता है जब तक कि अल्मनक्विटो नहीं आ जाता और उसे शांत नहीं कर देता। तब सिएना उसे बताती है कि उसने लोगों और शहरों को जलते देखा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह एथेना थी जिसने ऐसा किया था। इस बीच कहती है कि प्रशिक्षण जारी है, लेकिन वह नहीं सुधरता है क्योंकि रात उसे अपने वश में करना जारी रखती है। बाद में सिया को अपनी बहन की यादें आती हैं, जहां उसने रात की बिक्री में उसकी रक्षा करने का वादा किया था। वह समझती है कि यद्यपि उसके अतीत में दर्द है, उसे जो आने वाला है उसका सामना करने के लिए आवश्यक ताकत ढूंढनी होगी और अगले कर्तव्य के साथ जुनून को भ्रमित नहीं करना चाहिए। सुबह उसके प्रशिक्षण में उत्तरोत्तर सुधार होता है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसमें और अधिक सुधार होता जाता है, जब तक कि वह उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता जहां वह सिल्वर नाइट को मारने और चट्टान को नष्ट करने में सफल हो जाता है। इस बीच नीरो अपने कैदी के साथ आता है और उसे तोड़ने के लिए अपने सबसे बड़े डर की खोज करने की कोशिश करता है। उसके माथे को छूते हुए वह उसे सुबह के भयानक दृश्य दिखाता है। सेया कॉस्मोस की शक्ति पर कब्जा कर लेता है और अपने ही आकार की एक चट्टान को नष्ट कर देता है। उसी क्षण उसकी चाबी एक बॉक्स में और फिर पेगासस कवच में बदल जाती है। हालांकि उसे अचानक तेज सिरदर्द होता है और उसे याद है जब गिरीड अपनी बहन को ले गया था, और सभी यादों के बीच उसे बादाम किड्डो की याद आती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह भी उसकी बहन के अपहरण में शामिल था। फिर वह फैसला करता है कि अब द्वीप छोड़ने का समय आ गया है। साया बहुत गुस्से में आती है और जवाब मांगती है। फिर मायलोक और सिएना उसे रोकने के लिए पहुंचती है। सिएना उसे घर से बाहर ले जाने का फैसला करती है। सिएना उसे बताती है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। वह बताती है कि अल्मानक्विटो ने उसके लिए ऐसा किया था क्योंकि जब वह एक बच्ची थी तो वह शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसके कॉस्मोस को नष्ट कर दिया और उसकी मां की बाहों को नष्ट कर दिया। बादाम किडो ने उसे ठीक करने के लिए सुनहरे कवच का इस्तेमाल किया, लेकिन तब से गिरीड को जीने के लिए कॉस्मोस की जरूरत है, और यही कारण है कि वह अपनी बहन जैसे बच्चों की तलाश करती है। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन के पास कॉस्मोस नहीं है तो उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे निगरानी में रखा क्योंकि वह जानती थी कि वह सेया डुराड के बारे में सच्चाई छिपा रही थी। उसे यकीन है कि एथेना दुनिया को नष्ट करने के लिए लौट आई है, और यही कारण है कि अल्मानक्विटो ने अपनी बहन सहित पकड़े गए सभी बच्चों को छोड़ दिया। इस बीच मायलोक ने बादाम किडो को सूचित किया कि गिरोध आ रहे हैं और उन्हें भागना होगा, जबकि महिला उन्हें जितना संभव हो सके उतना समय देती है। सिएना एक वादा करती है कि अगर वह नियंत्रण खो देती है तो वह उसे हर कीमत पर रोक देगा। गिरीड का जहाज आता है और उन्हें भागने के लिए मजबूर करता है, लेकिन सिएना अपने पिता को पीछे छोड़ने से इनकार कर देती है। इसलिए साया उसके साथ घर वापस आने पर एक विस्फोट होता है, जिससे ज्यूरिड सैनिकों के लिए रास्ता खुल जाता है, जो आसानी से बादाम किडो की सुरक्षा को हरा देते हैं। इस बीच मायलोक जहाज तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कई सैनिक उसे रोकते हैं, इसलिए वह उनसे लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरी ओर ज्यूरिड अपने पूर्व पति बादाम के साथ आता है, और जब वे सिएना के अतीत पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आलमंड
किडो कैसियोस को रोकने की कोशिश करता है तो वह आसानी से उसे हरा देता है। बाहर सिया और गिरोथ के सैनिकों के बीच एक गहन लड़ाई हो रही है। हालांकि लड़ाई के बीच में कैसियो प्रकट होता है। साया अपने पेगासस कवच को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अजीब कारणों से यह काम नहीं करता है, जिससे उसके लिए कैसियोस को हराना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है। इस बीच मायलॉक की लड़ाई तीव्र होती है, लेकिन वह एक एक करके सैनिकों को हराने में कामयाब हो जाता है। अधिक सैनिकों को आते देख वे तेजी से जहाज में प्रवेश करते हैं और बादाम किडो रुकने की कोशिश करते हैं। क्यूरेट ने एक विस्फोटक लॉन्च किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रहा। साया अल्मनक्विटो से हार गई और सिएना को भी गिरोथ की मांद में पकड़ लिया गया। सिएना अपने पिता की मृत्यु पर शोक मनाती है और मानवता को बचाने के लिए अपनी बेटी के जीवन को समाप्त करने के लिए ज्यूरिड को पछतावा होता है। फिर जिरिड नीरो को प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देता है। सिया को होश आता है। उसे पता चलता है कि सिएना अब वहां नहीं है और उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होने पर अफसोस करता है। फिर वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसे मारिन का दर्शन होता है, जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह वास्तव में किसे बचाना चाहता है। बाद में साया खुद को एक होनहार बच्चे के रूप में देखती है, अपनी बहन को ठीक करने के लिए। जब वह रियलिटी सेट पर लौटता है और सिएना को वापस लाने के लिए मायलॉक हेड लगाता है, लेकिन जब वे करीब आते हैं तो रडा द्वारा उनका पता लगा लिया जाता है, इसलिए उसे कूदने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वह पेगासस कवच को सक्रिय कर देता है, जिससे वह बिना किसी समस्या के उतर सकता है। यह आसानी से सैनिकों को हरा देता है, जब तक कि कैसियोस नहीं आ जाता है, जो एक किक से हार जाता है। जबकि सिएना को खत्म करने की कीमत प्रक्रिया समाप्त होने वाली है, दुरूद पछतावा करता है और इसे रद्द करने का फैसला करता है। हालांकि नीरो असहमत है और उसके आदेशों का पालन करने से इनकार कर देता है। फिर जिरिड नीरो को रोकने के लिए अपने सैनिकों को बुलाता है, लेकिन नीरो खुद को फीनिक्स नाइट के रूप में प्रकट करता है, जो एक बार मजबूत और बहादुर था, लेकिन बुराई से भ्रष्ट हो गया था। वह गिरोथ के सैनिकों को हराने में कामयाब रहा और भले ही वह उसे रोकने की कोशिश करती है, सिएना एनी के लिए कोई मुकाबला नहीं करती है। जब उसे नीरो से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और जब वह गिरोथ से लड़ने के लिए मजबूर होती है, उसे खत्म करने ही वाली थी कि साया प्रवेश करती है और शूरवीरों के बीच एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है। वार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे क्रिस्टल तोड़ देते हैं और इमारतों को नष्ट कर देते हैं। दोनों शूरवीरों में शक्तियों का टकराव होता है, जो एक विस्फोट का कारण बनता है, जबकि गिरीड अपनी आखिरी शेष ताकत के साथ रोकने की कोशिश करता है। सिएना को खत्म करने की प्रक्रिया उस समय एथेना सिएना के शरीर से निकलती है और भले ही फीनिक्स नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हवा में फेंक दिया जाता है। फिर सिएना सेया के साथ संवाद करने में सफल हो जाती है और उसे उस वादे की याद दिलाती है जो उसने उसे रोकने के लिए मजबूर किया था। किसी भी कीमत पर साया मुश्किल से उसके पास आती है और उसे दिखाती है कि भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ तक उसका भी नहीं। तब सिएना नियंत्रण लेने और एथेना को रोकने में कामयाब होती है। जब तूफान रुकता है तो सेया ने सिएना को अपनी बाहों में ले लिया और उसकी मदद की, लेकिन जाने से पहले जेरेड ने भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। वह और सिएना ब्रह्मांड की शक्ति के साथ अपनी मां के हाथ उसे यह दिखाते हुए लौटा देते हैं कि उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख लिया है, क्योंकि सिएना और मायलॉक चले जाते हैं। नोटा उनके द्वारा किए गए नुकसान का निरीक्षण करता है, जिसे नीरो ने देखा था। अंत में सिया को पता चलता है कि एथेना की जागृति आकर्षित करेगी प्राचीन देवता और उन्हें रोकने के लिए अन्य शूरवीरों को खोजने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें उसकी बहन को ढूंढना होगा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।